ईरान के हमलों से थर्रा उठेंगे अमेरिका के युद्धपोत। क्या ईरान इस बार अमेरिका को देगा पूरा मुंहतोड़ जवाब? क्योंकि ईरान के हाथ लग गई हैं कुछ ऐसी जानकारियां जिससे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर ईरान दे सकता है मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त ताज़ा स्थिति क्या है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि ईरान के हाथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस अब लगी हैं जिसमें बताया यह जा रहा है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ उन सूचनाओं का इस्तेमाल करके उनके युद्धपोतों और उनके सेना की मूवमेंट्स पर नजर रखकर हमला करेगा और इस हमले में शायद ईरान को संभलने का मौका ना मिले, क्योंकि यहां ईरान का साथ दे रहा है रशिया। जी हां, जिसे हम रूस के नाम से भी जानते हैं। रूस की इंटेल इस वक्त ईरान के लिए काम कर रही है और रूस की तरफ से दी जा रही उन सभी इंफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके ईरान अब आगे अपने हमले की रणनीति तैयार कर सकता है और अमेरिका को उनके मोर्चे पर पूरी तरह से घेर कर नेस्तो नाबूद कर सकता है। जानकारी ये मिल रही है क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेथ के बयान को अगर हम कोट करें तो उनका ये कहना है कि अगर रूस ईरान की मदद कर रहा है तो उसे अमेरिकी सैन्य रणनीति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका इन सब पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन यहाँ स्थिति ये बनी हुई है कि अमेरिका जहाँ जहाँ नज़र बनाए हुए है, रूस वहाँ वहाँ नज़र बनाए हुए है और ईरान को लगातार उनकी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। लेकिन वो ब्लाइंड स्पॉट क्या है जहाँ अमेरिका की अब तक नज़र नहीं पड़ी है, वो आंखें खुली होने के बाद भी उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। रूस, चाइना, भारत के आसपास के कई देश जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, दबे छिपे पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हैं ईरान की। एक घटना का उदाहरण आपको दूं। ईरान का एक जो युद्धपोत, एक सैनिक जिस पर लदे हुए थे, जिस पर सामान था और युद्ध के लिए वो मैदान में था, और समुद्री मैदान में तैनात इस युद्धपोत को जब अमेरिका की पनडुब्बियों से टॉर्पीडो किया गया, निशाना बनाया गया, ऐसे में वहाँ जब उनके 30 नाविक डूब गए तो श्रीलंका ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके ईरान के नाविकों को बचाया। और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि उन ईरानी सैनिकों को ईरान वापस ना भेजा जाए। लेकिन श्रीलंका का अब तक इस पूरे मामले में एक ही स्टैंड है, क्योंकि उनकी सीमा से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना घटित हुई है। और यहाँ पर स्थिति ये है कि दरअसल ईरानी वॉरशिप IRIS देना के लोगों को बचा करके वापस ईरान भेज जाने की तैयारी चल रही है और श्रीलंका के पोर्ट पर शरण पाए दूसरे ईरानी शिप के क्रू को भी वापस भेजा जा रहा है। एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिका विदेश विभाग के इंटरनल केबल के हवाले से ये जानकारी दी और अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो करके ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया था जब श्रीलंका मदद के लिए आगे आया। और श्रीलंका अकेला मददगार नहीं है, रूस, चाइना, भारत और कई तरह से क्योंकि भारत का देखिए भूमिका यहाँ पर यह है कि भारत अमेरिका को अपनी भूमि इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी ईरान के लिए अपने आप में एक मदद जैसा है। भारत इस युद्ध को रोकने के लिए भी बातचीत कर चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द से जल्द शांति स्थापित करने के लिए बातचीत की है। और ये देखिए कूटनीतिक स्तर पर एक बार बात करके कहना भी एक बहुत बड़ा दबाव होता है और भारत अपनी ज़मीन को, अपने इंटेल को और अपने किसी भी संसाधन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी राहत है ईरान के लिए और एक बहुत बड़ी मदद है ईरान के लिए। अमेरिका भले ही इस बारे में बहुत ज़्यादा खुल करके ना बोल रहा हो, क्योंकि भारत के साथ कई तरह के संबंध, चाहे वो व्यापारिक हों, कूटनीतिक हों, ये सभी परिस्थितियाँ अमेरिका को भारत पर दबाव बनाने से रोक रहे हैं कि वो भारत पर दबाव बना सके। उल्टा अमेरिका अब भारत से अपील कर रहा है, भारत से निवेदन कर रहा है, जो ईंधन का संकट पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है ईरान पर हमले के बाद से, उसमें भारत उसकी मदद करे इसके लिए। अब हालांकि वो एक अलग विषय है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हाँ, जुड़ा वो इसी मुद्दे से है कि वो ईरान पर जो इजराइल और अमेरिका ने बिना सोचे समझे जो हमला किया है, इसकी वजह से। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत और श्रीलंका
के विदेश मंत्रालयों से फ़ोन पर बातचीत की है। जानकारी ये मिल रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेरात से बातचीत हुई है अलग अलग। और ईरानी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर भी दिया कि सरकारें संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी को उन्हें याद दिलाएं और अमेरिका और इजराइल के आपराधिक कामों की कड़ी भर्त्सना करें, निंदा करें। और ईरानी नौसेना के जहाज़ डेना पर अमेरिका के आपराधिक हमले की कड़ी निंदा की जाए, जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के ईरान से 2000 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल वाटर में निशाना बनाया गया था, जिसमें श्रीलंका के नौसेना ने उनकी मदद करके उन्हें बचाया। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना मिडल ईस्ट में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की भी तैयारी कर रही है। और यही तो वो इन्फॉर्मेशन है जो रूस के द्वारा ईरान को पास ऑन की जा रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिर ईरान की मदद के लिए रूस को भी धमकाने का काम अमेरिका कर रहा है। दरअसल अमेरिकी हमले में ईरानी वॉरशिप पर सवार 80 से ज़्यादा नाविकों के मारे जाने की जानकारी मिली थी और 30 से ज़्यादा ईरानी नौसैनिकों को बचा लिया गया था। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र श्रीलंकाई समुद्री सीमा में आता है, ऐसे में उनके द्वारा ईरान की मदद की गई, उन नौसैनिकों को बचाया गया। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इजराइल पर जो मिसाइलों की बौछार की जा रही है, उससे पार पाना इस वक्त इजराइल के लिए बहुत ही मुश्किल हो चला है। इजराइल का आयरन डोम तो पहले ही फेल हो चुका है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया और अब इस वक्त स्थिति यह है कि थोड़ा भी अगर ईरान ने और एक्सेलरेट किया तो शायद उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। अभी काफ़ी कुछ बचाव इजराइल की धरती पर मिसाइलों के गिरने से रोकने के लिए हो रहा है। आयरन डोम तो फेल हो ही चुका है, लेकिन इस वक्त स्थिति ये है क्योंकि देखिए अमेरिका की सिचुएशन ये है कि अमेरिका को तो अपने हथियार बेचने हैं। अमेरिका के पास रिजेक्टेड इतने जहाज खड़े हैं कि अगर वो काउंट किए जाएं तो पूरी दुनिया में इतने जहाज नहीं जितना अमेरिका ने रिजेक्ट करके जहाज खड़े कर रखे हैं। इतने गोला बारूद हथियार वो किस लिए बना रहा है? इसीलिए बना रहा है ताकि वो दूसरे देशों को युद्ध में झोंक करके उन्हें अपने हथियार बेच सके, अपना फ़ायदा कर सके। और देखिए कोई भी देश जिसे चलाने के लिए रुपया पैसा चाहिए, जिसे चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, जिसे चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, वो सब कुछ अमेरिका अपने नागरिकों को देना चाहता है। और देखिए अमेरिकी नागरिक भी, उन्हें सुविधा मिल रही है, बाकी दुनिया जाए, बस इसी तर्ज पर अमेरिकी नागरिक भी जी रहे हैं। अमेरिकी नागरिक भी काफ़ी खुश हैं। इंटरनली अगर बात करें तो अमेरिका के लोग इस बात की निंदा नहीं कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि नेतृत्व और नागरिक दोनों की सोच में फ़र्क होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वहाँ के लोगों को ये पसंद आ रहा है, जो कि एक चिंता की बात है। बाकी दुनिया के लिए इस पर विचार करना होगा, क्या अमेरिका सही कर रहा है? ये सवाल बार बार इंटरनेशनल मीडिया में पूछे भी जा रहे हैं, लेकिन इसका अभी जवाब लेना थोड़ा सा बेमाना है, क्योंकि इजराइल अमेरिका काफ़ी आगे निकल चुके हैं इस हमले के बाद से, और ईरान भी पीछे हटने वालों में से नहीं। और ईरान ने ताबड़तोड़ हमलों को जारी तो रखा ही हुआ है, और ईरान अब अपने जो उसके निकट हैं या मित्र राष्ट्र हैं उनसे बातचीत करके इस तरह की जो परिस्थितियां उनसे निकलने के लिए और ऐसे हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए, युद्ध के विपरीत हालातों में ईरान की स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, अब उसका जवाब आने का इंतजार है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान बिना शर्त सरेंडर कर देता है तो ये सरेंडर करने के बाद नेता चुनेंगे। ईरान में प्रशासनिक स्तर पर जब जहां धार्मिक नेता चुने जाते हैं, वहां अमेरिका अपना चुनाव में दखलंदाजी करने की तैयारी कर रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि अगर वो बिना शर्त सरेंडर कर देते हैं तो ये एक देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक तरह की कोशिश है। हालांकि ईरान इससे अभी फिलहाल किसी भी तरह से प्रभावित नहीं है और ईरान यहाँ पर रुकने वाला भी नहीं है। हाल के हमलों में ये बात स्पष्ट हो गई है।